JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मसला कश्मीर दुनिया का कोर इशू है, कश्मीरी आजादी हासिल करके रहेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। आजाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि आजाद कश्मीर हुकूमत को ऐलान 24 अक्टूबर 1947 के मुताबिक बाइख्तियार बनाया जाए। मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा, सतह 1180 फुट तक पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल 1242 फुट तक पानी भरने का ऐलान कर रखा है। बरतानिया में मुकीम मुतासरीन मंगला डैम का पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। यूरोपियन यूनियन की वजारत खारजा ने मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ बर्मी हुकूमत पर दबाव डालने का इंदिया दे दिया है। सजाद करीम। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. मीरपुर अपार्टमेंट्स। हर खबर पुर असर। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मसला कश्मीर दुनिया का कोर इशू है। कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत के हसूल के लिए की जाने वाली जद्दोजहद रंग लाएगी और वो अपना बुनियादी हक हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों के तस्लीम शुदा हक के खुद इरादियत को दिलाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन हो सके। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की कश्मीरियों के बुनियादी हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली काविशों पर पूरी कश्मीरी कौम इनकी शुक्रगुजार है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए बैरून ममालिक में बसने वाले 20 लाख कश्मीरियों को अपनी आवाज बुलंद करना होगी। तारकीन वतन का किरदार मुल्क की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तहरीक आजादी कश्मीर के लिए तारकीन वतन का बड़ा अहम रोल है। वजीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा कि तारकीन वतन मुल्क का अजीम असासा है। तारकीन वतन अरबों रुपए सालाना ज़र मुबादला भेज कर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बैरून ममालिक आबाद कश्मीरियों के सफीर होने की हैसियत से हक के खुद इरादियत के हुसूल और तहरीक आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद की कामयाबी के लिए जो कोशिशें तारकीन वतन कर रहे हैं, इन पर पूरी कश्मीरी कौम को फख्र है। आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ऐलान 24 अक्टूबर 1947 के मुताबिक बाइख्तियार बनाया जाए और आइंदा माह सितंबर में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर मसला कश्मीर उठाने और हिंदुस्तान की मुतशद्दिदाना पॉलिसियों और इंसानी हुकूक की पामाली से दुनिया को आगाह किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की दावत पर इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मेजर जनरल रिटायर सरदार मोहम्मद अनवर खान, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर सरदार खालिद इब्राहिम, अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार सयाब खालिद, लिबरेशन फ्रंट के सदर
जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भट्टो ग्रुप के सदर चौधरी मुनीर के अलावा मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल शाह गुलाम कादर, सीनियर नायब सदर चौधरी तारक फारूक ने भी शिरकत की। इजलास में तय पाया कि वजीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भट्टो की तरफ से बुलाई जाने वाली कश्मीरी रहनुमाओं की मीटिंग में शिरकत करके जमातें एक्ट 1974 में तरामीम के लिए अपनी अपनी तजावीज देते हुए मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करें। इजलास में OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्का मक्का मुकरमा में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों को मदऊ न करने पर इजहार अफसोस किया गया और इसे हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर के बारे में अदम दिलचस्पी, नाअहली और सफारती नाकामी करार दिया गया। सितंबर में होने वाले पाक भारत वज़राए खारजा मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को कलीदी हैसियत देने का मुतालबा किया गया। इजलास में आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को ऐलान 24 अक्टूबर 1947 के मुताबिक मुकम्मल बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में तेहरान में गैर वाबस्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को न उठाने के फैसले पर भी दुख का इजहार किया गया और कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अमलन मसला कश्मीर से दस्तबरदार हो चुकी है। मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा, सतह 1180 फुट तक पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल 1242 फुट तक पानी भरने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी जखीरे मंगला डैम में पानी की सतह बुलंदी की जानिब बढ़ रही है। ज़राए के मुताबिक मंगला डैम की मौजूदा सतह 1180 फीट तक पहुंच गई है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत आजाद कश्मीर और उमूर मंगला डैम ने रवां साल डैम में पानी की सतह अप रेजिंग लेवल यानी 1242 फीट तक बुलंद करने का ऐलान कर रखा है। आजाद कश्मीर में बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बायस पहाड़ों से बर्फ पिघलने की वजह से डैम में पानी की सतह 1242 फीट तक अगर बुलंद कर दी जाती है तो हजारों खानदान मुतासर होंगे। उधर मुतासरीन के हलकों में काफी इज़्तिराब पाया जाता है कि हुकूमत आजाद कश्मीर ने अगर इनके मुतालबात तस्लीम किए बगैर जबरदस्ती की तो हालात खराब होने का अंदेशा है। बरतानिया में मुकीम मुतासरीन मंगला डैम का पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, मुतालबात हल न हुए तो लंदन में हाई कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। चौधरी अल्लाह दिता का मुजाहिरीन से खिताब। मंगला डैम रेजिंग एक्शन कमेटी के चेयरमैन चौधरी अल्लाह दिता की क़ियादत में होने वाले इस मुजाहरे में ब्रेडफोर्ड, कैथले, लीड्स, हैलिफैक्स और दीगर शहरों से मुतासरीन शरीक हुए और बड़ी देर तक कौंसलेट के सामने अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा करते रहे। इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी अल्लाह दिता चेयरमैन एक्शन कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने हमारे हक में फैसला दे दिया था, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद कमिश्नर उमूर मंगला डैम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंगला डैम ले तो लाल से काम ले रहे हैं। मुतासरीन ने आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हुए कमिश्नर उमूर मंगला डैम और PD मंगला डैम को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी करें। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो हम लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अहलियान मीरपुर से किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होने तक अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम के लिखे गए खत के जवाब में यूरोपियन यूनियन की वजारत खारजा ने मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ बर्मी हुकूमत पर दबाव डालने का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान के वाहिद मेंबर ऑफ यूरोपीय पार्लियामेंट और कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जमान बराए कानूनी अमूर सज्जाद करीम की तरफ से बर्मा के मुसलमानों के कत्ले आम और जुल्म सितम पर आवाज उठाते हुए गुज़िश्ता माह यूरोपीय यूनियन को एक खत लिखा गया। यूरोपीय यूनियन की वजारत खारजा की सरबराह बैरनेस आश्टन ने MEP सज्जाद करीम को खत का जवाब लिखा है कि यूरोपीय यूनियन बर्मा में मजलूम मुसलमानों पर तशद्दुद बंद करवाने और रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए बर्मी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आड़ी हां तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोण लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के अरबाब इख्तियार की मुबैना तौर पर मिली भगत और मुजरमाना गफलत से शहर में बिल्डिंग बायलॉज की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी। शहर में पार्किंग का मसला इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। देखते हैं मोहम्मद बिलाल रफीक की ये रिपोर्ट।
आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े और तजारती शहर मीरपुर में कायम प्लाजों और शॉपिंग सेंटरों के बाहर गाड़ियों की पार्किंग की माकूल सहूलियात ना होने की वजह से शहर में अक्सर औकात ट्रैफिक जाम रहने लगी। शहर में कार पार्किंग के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म के संजीदा इक़दाम देखने में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में कार पार्किंग का मसला गंभीर शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। 50,000 की आबादी के लिए तामीर किए जाने वाले शहर मीरपुर की आबादी इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जबकि पार्किंग की सहूलियात, नाजायज़ तजावज़ात और बिल्डिंग माफिया की नज़र हो चुकी हैं। अमूमन कोई भी प्लाजा तामीर करने से कबल बल्दिया उज़्मा और दीगर जिम्मेदारान कागजों की हद तक इस बात की यकीनदानी कराते हैं कि तामीर किए जाने वाले प्लाजा के सामने बेसमेंट या छत पर मुनासिब पार्किंग की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि मुबैना तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम की मिली भुगत से न तो पार्किंग की इस कानूनी शिक पर अमल किया जा रहा है और न ही बिल्डिंग बाई लाज पर अमल किया जा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग एक गंभीर शक्ल अख्तियार करती जा रही है, जिसके लिए इस अमर की फौरी ज़रूरत है कि शहर में मल्टीपर्पज़ पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अली शाह के साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ीक, जेके न्यूज़ मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में ढुली रोड पर जोरदार धमाका। पुलिस ने धमाका करने वाले शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी और जाए हादसा पर 10 दुकानों को सील कर दिया। बाग ढुली रोड पर सुबह 8 बजे एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। बाद अज़ां एक डिपार्टमेंटल स्टोर से धुएं के बादल उठने लगे। इसी दौरान मालूम हुआ कि एक मशकूक शख्स ने आतिशगीर मवाद डिपार्टमेंटल के गोदाम में फेंका, जिससे जोरदार धमाका हुआ और मशकूक शख्स मौका से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने मकामी लोगों के तावन से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मशकूक शख्स ने अपना नाम गुलाम रसूल साकना मानसरा बताया और कहा कि मुझे बाग की अहम मारूफ कारोबारी शख्सियत ने 50,000 रुपए दिए कि मैं मज़कूरा गोदाम में आतिशगीर मवाद से धमाका करूं। मैंने धमाका इस कारोबारी शख्सियत के कहने पर किया। पुलिस ने 6 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे तहकीकात की जा रही हैं, जबकि मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वारदात को घेरे में ले लिया और 10 दुकानात को सील कर दिया। वाक़े की इत्ला के बाद पुलिस ने जिला बाग के मुकम्मल नाकाबंदी कर दी और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तारकीन वतन कश्मीरियों का शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी मईशत के लिए फॉरेन एक्सचेंज के जरिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। हर साल 14 अरब डॉलर से जायद की रकूम तारकीन वतन मुल्क में भेजते हैं। अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए तो सरमायाकारी के जरिए ये लोग इनकलाब ला सकते हैं। देखते हैं नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। घर की गुर्बत दूर करने के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग हिजरत के लफ्ज़ से क़याम पाकिस्तान से कबल ही आशना थे। 1947 से पहले ये लोग कराची बहरी जहाज़ों पर जाकर मेहनत मजदूरी किया करते थे। ये बहरी जहाज़ दुनिया भर में तजारती सामान लेकर जाते थे। मीरपुर से ये लोग बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और दीगर दर्जनों ममालिक में इस वक्त आबाद हुए जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1960 की दहाई में मीरपुर के मकाम पर मंगला डैम बनाने का फैसला किया। मंगला डैम बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मुस्तकिल हिजरत अमल में आई। हज़ारों खानदान अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, बचपन और जवानी की यादें पानी के स्पुर्द कर कर एक मरतबा फिर वतन के लिए कुर्बानी की एक रोशन मिसाल बन गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस अजीम कुर्बानी के इतराफ़ के तौर पर बरतानिया और दुनिया भर के दीगर ममालिक में आबाद होने की मराद दी। आज बरतानिया में लाखों कश्मीरी तारकीन वतन का ताल्लुक मीरपुर की धरती के साथ है। ये तारकीन वतन हर साल मुल्की मैशियत में फॉरेन एक्सचेंज की मद में 14 अरब डॉलर से ज्यादा की रकूम मजमूई तौर पर अरसाल करते हैं। अगर इन लोगों की मुनासिब हौसला अफजाई की जाए तो ये तारकीन वतन मुल्क में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। नासिर रफीक चौधरी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगेबान। हर खबर पुर असर,